नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज 26 नवंबर का दिन हमारे देश भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन हमने हमारे संविधान को अपनाया था, अंगीकार किया था आज के दिन। अंगीकार किया था। जी, बिल्कुल। तैयार हो गया था, अपनाया था, लेकिन लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन 1949 को तैयार हो गया था। इसको तैयार करने के अंदर आदरणीय बाबा साहब और राजेंद्र प्रसाद जी और तमाम बहुत सारे जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उन सबका इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल, बहुत बड़ी टीम थी। और इस पर हम आज एक विशेष जो ये प्रोग्राम है आप सभी के लिए एक दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारे आज के गेस्ट हैं नवीन सिसोदिया जी, जो कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर है आकाशवाणी सूरतगढ़ में। नमस्कार सभी को। हाँ जी। तो आकाशवाणी सूरतगढ़ के अंदर अक्सर ये जो है हमारी सेवाएँ लेते रहती है, मैं वहाँ पर जाता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ और आज हमारा ये अहोभाग कि आप हमारे पास पधारे, हमारा जो निवेदन है आपने स्वीकार किया, आप आए और आज आपके माध्यम से हम संविधान जो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा विज्ञान है, मैं यूँ कहूँगा कि हमारे भारत देश के लिए एक ऐसा विज्ञान उस वक़्त इतने सारे बुद्धिजीवियों ने बनाया जिससे हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को, भले वो छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, है ना? हर एक इंसान को फ़ायदा हो रहा है। जी, सबसे पहले तो सुरेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और इतना विशेष दिन था, तो जी, आना ही था। बहुत और ही जैसा आपने शानदार। बताया कि सबको इक्वल रखा है, जी, तो वही तो हमारा पिलर है संविधान का जी, कि समानता दी जाए सभी को, कोई भेदभाव ना हो। जी। तो हम आज इसके जो मुख्य जो पिलर हैं, उसकी बात करेंगे जिसके अंदर 3 मुख्य बातें जी, वो हम चर्चा करेंगे और उसके साथ में वो पिलर कब वो जीवित रह सकते हैं, उनको जंग ना लगे, इसके लिए 2 जो ऐसे हैं, जो इसकी नींव भरते हैं, है ना? बिल्कुल। उनकी भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ लाइनें जो कि विशेष तौर पर मैंने आप सभी के लिए डिज़ाइन की है कि रुतबा मेरे सर को मेरे संविधान से मिला है, क्या कि बात है! रुतबा जो है, वो मेरे सर को मेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी जो है, वो मेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से सब कुछ, कि औरों को मिला होगा मुकद्दर से सब कुछ, यानी कि भाग्य से मिला होगा। जी, अरे मुझे तो जो मुकद्दर मिला है, वो भी मेरे संविधान से मिला क्या बात है! है बहुत, ना? बहुत सुंदर लाइन। तो इन लाइनों से हम शुरुआत करते हैं। आज हम 5 मुख्य बात करेंगे और वो 5 मुख्य बातें अगर हमारे देश का एक आम इंसान, एक आम जो नागरिक है, वो अपने ज़हन में डाल ले, अपने मन में डाल ले कि देखो ये जो देश चल रहा है, ये संविधान से चल रहा जी, है बिल्कुल। ना? मेरा मान-सम्मान, मेरी जो तरक्की है, उसके लिए बहुत पहले हमारे महापुरुषों ने, हमारे वीर शहीदों ने हमारे लिए काम किया था। हम उनको नमस्कार करते हैं और ये जो संविधान है ये मुझे आगे बढ़ा रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पिलर आता है वो रहता है स्वतंत्रता, आज़ादी। तो मैं चाहता हूँ कि नवीन जी जो है इस पर अपनी बात कहें। जी, धन्यवाद सर, आपने बताया कि जिस तरह से स्वतंत्रता जो है, उसकी हमारा संविधान बात करता है। तो स्वतंत्रता जो है हमें बहुत सारे बलिदान, बहुत मुश्किलों से, एक बहुत लंबे संघर्ष से मिली थी। और जो स्वतंत्रता जो है, उसकी वैल्यू आदमी तब जानता है, जब वो स्वतंत्रता से परे होता है। जी, आज हम इतने स्वतंत्र हैं, इस संविधान की वजह से। हमारे जो अ वीर नेता थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके संघर्ष की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, और ये स्वतंत्रता चाहे खुली हवा में साँस लेने की हो, बिल्कुल, चाहे एक जगह जाने की, रहने की, हर प्रकार की स्वतंत्रता को हमारे संविधान में बिल्कुल। जो है लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि किसी भी प्रकार हमारे नागरिकों को किसी भी स्वतंत्रता का हनन ना हो पाए। न तो ये मुख्य तौर पर ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रकार से मानसिक फैक्टर है जी, कि बिल्कुल। हर एक इंसान इस बात को महसूस करे कि आज मैं आज़ाद हूँ। क्योंकि ये आज़ादी एक बहुत ही ऐसी शहादतों के बाद में मिली है। अगर एक इंसान ये महसूस करे मैं आज़ाद हूँ, इसका मतलब ये हो गया मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैं पावर लगाता हूँ, ज़ोर लगाता हूँ, तो मेरा जो तरक्की है वो होना निश्चित है। ये स्वतंत्रता हम देखते हैं ना हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। जी,
आज हम सोच रहे हैं कि हम घर से निकले, हमने बाइक उठाई, हम एक स्थान से दूसरे स्थान गए। वो भी हमारी स्वतंत्रता है कि हम जा सकते जा हैं। सकते हैं। दोस्तों इसके साथ में 2 फैक्टर और काम करते हैं कि हम हर एक इंसान को आज़ाद जो है वो अपने आप जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारी जो आज़ादी उसको है, काम करने की उसको स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है, कुछ लिखने की स्वतंत्रता है, कुछ बोलने की स्वतंत्रता है ना? और बहुत सारी आपकी स्वतंत्रता जो उसको जीवित रहे और इसका हनन ना हो, ये चीज़ें हमारे साथ में हैं। लेकिन 2 बातें बहुत ही मुख्य तौर पर है। और उसके अंदर एक बात ये रहता है समानता। जी। कोशिश की गई है, पूरा सिस्टम इसके लिए काम कर रहा है कि हर एक इंसान जो है, वो हर मामले के अंदर समानता का फ़ायदा उठाए। हर एक इंसान, भले वो किसी भी स्तर पर है और यहाँ तक कि पुरुष, महिला, है ना? हर किसी को समान रखने का एक कोशिश किया गया है। लेकिन एक इतना सुंदर जो वाक्य है, इतना सुंदर जो शब्द है, वो है भाईचारा। कि हमारे देश के अंदर भाईचारा मेंटेन है। जी। कितना शानदार जो है उन लोगों ने एक विचार किया। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन 3 चीज़ों पर बहुत ही एक शानदार जो है वो बल दिया गया है। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब यही तो सुंदरता है ना इस चीज़ की जी, कि समानता और भाईचारा ये निश्चित हो पाए, चाहे वो जाति हो, जी, चाहे वो किसी लिंग का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी उम्र का हो, जी, बच्चा हो, किसी भी समुदाय से हो, कोई भी उसकी धार्मिक रुचि हो, जी, हमारे संविधान के लिए सब एक समान है। एक समान है। कोई इसमें भेदभाव नहीं है और बिल्कुल, इसके लिए हमारी सरकारें जो हैं, वो नियमित रूप से योजनाएँ चलाती हैं बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि सब लोग एक साथ एक जैसे मौके को हासिल कर पाएँ। बहुत ही शानदार। दोस्तों, ये जो 3 जो पिलर हैं, जो बहुत ही मुख्य तौर पर हमारे देश को ऊँचा उठा रहे हैं, जी, हमारे बिल्कुल। देश की मान-सम्मान, है ना? वो सब चीज़ें इसको बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक मुख्य तौर पर 2 बातें और हैं, जो इसकी नींव हैं। और वो बात ये है कि हमें हमारे अधिकारों का पता होना चाहिए। जी, जी। हम सबको हमारे अधिकार पता होना चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ में हमारे कर्तव्य, कि हमारे कर्तव्य इस देश के लिए, हमारे कर्तव्य जो है हमारे सारे समाज के लिए, हमारे कर्तव्य हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के जो कर्तव्य है, हमारे खुद का भी जो जीवन है, उसके कर्तव्य क्या है? कि आप सड़क पर जा रहे हो, तो आपका एक कर्तव्य है कि आप उस नियमों का पालन करो, ताकि किसी और को परेशानी ना हो। जी, डॉक्टर साहब एक आम नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं जी, कि सबसे पहले वो जी, देश के लिए वो सोचे कि अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे देश की प्रगति में क्या वो किसी प्रकार रोड़े अटका रहा है? जी। हम चलते-चलते सड़क पर कचरा फेंक देते हैं, तो वो हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा ना करें। ना करें। अधिकार तो हमें मिल गए, ये जी, अधिकार है कि आप सड़क पे जा सकते हो, खा सकते हो, लेकिन कचरा फेंकने का अधिकार नहीं है। नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है कि कर्तव्य हम उसका ध्यान रखें। बिल्कुल। तो मैंने आज हमने डिस्कस करके ये 5 जो बातें हैं आप सभी के बीच में रखी और ये बड़ी सुंदर बात जी, बिल्कुल है डॉक्टर ना? साहब। कि इससे और सुंदर क्या हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम जो आज से इतने साल पहले चलता हुआ आया और उसकी वजह से देखो भाईचारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल, भाईचारा बढ़ा है। आज के दिन के अंदर अगर बात करें, आज से 20 साल पहले ही अगर देखें, तो उसकी जो स्पीड है वो एकदम से यूँ बढ़ रही है और आने वाले 20 साल के अंदर भाईचारा और ज़्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल है मैं तो ना? यही मानता हूँ। समानता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल, समानता बढ़ी है। स्वतंत्रता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? स्वतंत्रता बढ़ी है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। बिल्कुल। अपने परिवार को वो आर्थिक तौर पर आज़ाद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के पीछे अधिकार को जानना ज़रूरी है। हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि हम हर एक आम इंसानों के बीच में भी जब जाते हैं, आम लोगों के बीच में जब जाते हैं, तो वहाँ पर उनको बात करें कि ये आपका हक है। बिल्कुल, जब हक की बात उनको पता चल जाए, अरे ये तो मैं हमारा हक है, तो उस हक को लेने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी के साथ में उनको ये भी कि आपका कर्तव्य है कि किसी और का हक जो है, वो भी खत्म ना करें। किसी और के हक का हनन करना हनन करना गलत है। गलत है। अब मैं हमारे इस पॉडकास्ट की समाप्ति की ओर एक ऐसी कुछ लाइनें हैं, कविता है, जो कि डॉक्टर हरिओम जी को यानी कि समर्पित है। उन्होंने इसको लिखा है। हम सिर्फ़ उसका जो वाचन है वो कर रहे हैं कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, दुःख की गाँठें खोल रहा हूँ। मैंने तो उपकार मैंने तो उपहार दिए हैं,
मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म, कर्म, संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाए गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। तो ये लाइनें समर्पित है उन सब लोगों के जो इस संविधान को थोड़ा तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, जी, जो लोग अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं। गलत उपयोग कर रहे हैं, जो लोग अपने अधिकारों के उपयोग के साथ में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर नहीं रहे कर हैं, रहे हैं। वो अपने अधिकारों का उपयोग के चक्कर में किसी दूसरे के अधिकारों को हनन कर रहे हैं। हम उन सब लोगों के लिए भी संदेश देते हैं कि ये देश जो है वो हम सभी का है, और सबसे पहले जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमारे अंदर जो देश प्रेम और जो देशभक्ति है वो इतनी कूट-कूट के भरी होनी चाहिए, और इसका जो संदेश है बाबा साहब खुद दे रहे हैं कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, इतनी उनके पास में डिग्रियाँ थी कि उनको हर एक देश अपने पास बुला रहा था कि ऐसा जो बुद्धिजीवी है वो हमारे देश को चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने हर एक देश को जो है वो किनारा किया और हमारे देश के लिए उन्होंने काम किया, और इतना सुंदर जो काम उन्होंने किया कि ये जो संविधान है उनके माध्यम से आया। आज हर एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को मौका मिल रहा है जिसने कभी सोचा नहीं था कि हमें हमारा भी कोई मुकद्दर हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो मैंने जो पहले जो आपको लाइनें बोली थी, वो लाइनें इसी के साथ में सिद्ध हो जाती है कि आज बहुत सारे लोगों का जो मुकद्दर है, वो इसी बात से है कि आज हमारा जो संविधान है, वो बहुत अच्छे से हमारे लिए काम कर रहा है। वो हर एक इंसान के लिए काम कर रहा है। वो महिलाओं के लिए भी काम कर रहा है, वो पुरुषों के लिए काम कर रहा है। वो हर एक जाति वर्ग के लिए काम कर रहा है। जी, बिल्कुल, सभी को संविधान दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत सुविधा धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को इसके बारे में बताएँ। आप सभी ने ये पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई, इसको आप लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।